हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का मिड टर्म एग्जामिनेशन को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एक रीडिंग पैराग्राफ दिया गया है जिसे हमें रीड करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 8 मार्क्स का है। द डोंकी इन लोयन स्किन। देखो क्या है, फटाफट रीड करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग अगो देयर वाज अ डोंकी हु स्टेड नियर द विलेज। एवरीबॉडी यूज्ड टू थिंक दैट he was weak and useless. Once he was roaming all around the forest. Suddenly he found lion hide. Just then he had amazing idea. He thought to fool to other animal and people by wearing the lion hides. So he took the lion skin and covered himself with it. देखो क्या कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले सभी डोंकी को क्या समझ रहे थे कि वीक और यूजलेस है। तो एक दिन क्या हुआ, जो लोयन था उसे जो डोंकी था उसे क्या मिला, और लोयन की स्किन मिल गई। तो उसने उसको पहन लिया और उसको ये लगा कि सभी को मैं डराऊंगा। ही स्टार्टेड टू वॉक अराउंड द जंगल वेयरिंग द स्किन द लोयन सो दैट ही could look like actually lion. All the animal saw him got scared and starting running away. सबने उसको देखा और उससे डरने लग गए। He convinced that this plan was working. उसे अच्छा लगा कि उसका जो प्लान था वो चल रहा था। Then he paid a visit to village where he lived. All villagers were afraid to him. The donkey enjoy all the and wander around the freely without any fear. He was very happy. वो बहुत खुश था, उसे अच्छा लग रहा था सबको डरा के। However one day he wind the blow. एकदम हवा तेज चली। The lion hide is was wearing flow of जो उसने स्किन पहनी हुई थी शेर की, लॉयन की, वो उतर गई। The donkey secret out. डोंकी का जो सीक्रेट था वो छुप गया, हट गया। This is a donkey and we thought it was a lion, said the angry people. Angry people ने कहा अरे ये तो डोंकी है, हमें लगा ये क्या है, लॉयन है। They chased and the donkey out of the village. ओके चलो हमने रीड कर लिया। फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। क्या कहा गया है, द डोंकी वॉज थॉट टू बी डैश बाय द विलेजर, वीक, यूजलेस एंड फूलिश। सभी यही समझ रहे थे डोंकी को। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड बी। देखो क्या लिखा गया है, वीक एंड यूजलेस। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डोंकी वोर द लोयन हाइड्स टू स्कियर द एनिमल। जो लोगों को ये एनिमल्स को डराने के लिए उसने पहना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट रिलीव द डोंकी सीक्रेट। क्या किसने डोंकी का जो सीक्रेट था वो हटा दिया, द स्ट्रॉन्ग विंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द डोंकी ट्रूथ द विलेजर। तो क्या हुआ, इसका आंसर एंगल जो गुस्सा थे विलेजर्स उसके सामने डोंकी का ट्रूथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वर्ड हाइड इन द स्टोरी विच मीन अपोजिट द अनरियल। अनरियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल में। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया। पैराग्राफ में एक पिक्चर दी गई है योगा इनफॉर्म के बारे में, कि योगा के बारे में, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी में से आपको आंसर ढूंढने हैं। मैंने आंसर साथ में लिख दिए हैं। Name the type of body pain that yoga provide relief from chronic neck एंड हेड पेन। नेक पेन से क्या करता है, रिलीफ करता है। बैक पेन से क्या करता है, रिलीफ करता है। ये सब आंसर आपको जो ऊपर डायग्राम दिया है उसमें दिख जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा लोअर रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज एंड लोअर शुगर एंड स्ट्रेस लेवल। क्या करता है, हार्ट डिजीज को कम करता है और शुगर और जो स्ट्रेस है उसके लेवल को कम करता है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, योगा ऑल्सो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ बोन्स। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। विच वर्ड इन द बॉक्स गिवन अबव मीन दैट द सेम चेंज ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे चेंज का मीनिंग हमें सिनोमिनस ढूंढना था, जो वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। योगा हेल्प अस मेंटेन हेल्दी एंड वेट। हमारा हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमें हमारा वेट को क्या रखता है, सही रखता है। अब यहाँ पे राइटिंग स्किल है, ये देख सकते हैं आप, जो दिया गया है राइटिंग स्किल में। देखो क्या कहा गया है, अगर हम देखते हैं तो आपको क्या करना है, मॉक ड्रिल इन माई स्कूल अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। एक पैराग्राफ लिखना है मॉक ड्रिल के बारे में। Write an application to the principal seeking his or permission to a present skit on the importance hard work during the school assembly with 100 words। एक एप्लीकेशन लिखने जिसमें हार्ड वर्क के बारे में बताया जाए प्रिंसिपल का, ठीक है। उसके बाद में राइट अ नोटिस टू योर नोटिस बोर्ड दैट स्कूल आस्किंग द स्टूडेंट टू डोनेट इन काइंड ऑफ फ्लूड विक्टिम्स हिमाचल प्रदेश अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में एक नोटिस लिखना है जिसमें आप बता रहे हैं कि जो फ्लड आया था, जो बाढ़ आई थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें लोगों को कुछ डोनेट करें उसके बारे में। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैं आपको, इसके आंसर्स भी मैं बना दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट, सुजोय। अब यहाँ पे क्या है, ग्रामर का पार्ट है। सुजोय डैश क्योर फास्ट। तो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म है ना, तो रन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रन्स। उसके बाद वी डैश टू वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। जब भी लास्ट नाइट या पिछली बात होती है तो पास्ट टेंस आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी। काविश एंड राम्या डैश टूवर्ड्स द गेट। काविश एंड राम्या आर रनिंग। क्या आ जाएगा, इज नहीं आएगा क्योंकि दो है तो आर रनिंग।
केरला इज नोन एज द साइंटिफिक ब्यूटी, क्या कहा जाएगा, इज आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, दे हैड परफॉर्म, है देखो दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा। अगर सिंगुलर होता तो हम हैड लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, दे है, बहुवचन है ना, तो हम क्या लगाते हैं, हैव। दे हैव परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट स्टडी फॉर एग्जाम, मस्ट कब लगता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वी मस्ट स्टडी फॉर एग्जाम, हमें पढ़ना चाहिए। और मे कब लगता है, अब शायद जब बारिश होगी या नहीं, शायद वाली बात में। नेहा कैन डेफिनेटली विन द मैच, नेहा कैन डेफिनेटली विन द मैच, तो देखो नेहा डेफिनेटली दिया, मतलब पक्के की बात कही गई है, तो पक्का जब भी होगा तो कहना आएगा कि नेहा मैच जीत सकती है। वी विल विजिट मथुरा टुमारो, जब भी विल फ्यूचर टेंस की बात होती है तो हम विल करते हैं, वी विल विजिट मथुरा टुमारो। ही कुड विन दैट मैच बट डिड नॉट, अब देखो पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे कैन नहीं यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस में जब हम सकता कहते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं। ही कुड विन दैट मैच बट डिड नॉट, वो मैच जीत सकता था लेकिन नहीं जीता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे एक एरर दिया जाता है, उस एरर को भी लिखना होता है और क्या करना होता है, करेक्शन भी लिखनी होती है। जैसे माई नेम आर रीना, तो देखो आर यहाँ पे क्या हो गया, करेक्शन हो गया, तो आर करेक्शन है और इज यहाँ पे क्या है, आर एरर है और इज यहाँ पे करेक्शन है। आई वॉज फ्रॉम कलकत्ता, देखो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही तो वॉज की जगह क्या आएगा, एम, आई एम फ्रॉम कलकत्ता। आई लिव देयर विद माई फैमिली, आई लिव हेयर, देयर की जगह क्या आ जाएगा, हेयर। आई लिव, ये देखो जो करेक्ट जो एरर है मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ, आई लिव हेयर विद माई फैमिली। देयर वर 4 मेंबर इन, देखो वर नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। देयर आर 4 मेंबर इन आर फैमिली, इन माई क्योंकि खुद की बात हो रही है तो इन माई फैमिली, तो ये करेक्शन है, इनको आपको एरर भी लिखना है और करेक्शन भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है, वर्क हार्ड टूडे और फील सॉरी लेटर, या तो काम करो, आज काम करो, नहीं तो फील बाद में सॉरी करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, और आ जाएगा, ठीक है। आई लेफ्ट होम अर्ली बट लेट, गो लेट ड्यू टू ट्रैफिक, में जल्दी निकला लेकिन, बट कब यूज़ करते हैं, लेकिन की जगह, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचा। योर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारा स्टमक अपसेट है, बिकॉज यू एट टू मच, की तुमने बहुत खाना खाया है, तो बिकॉज आ जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे लिटरेचर का पार्ट आ गया, यहाँ पे एक स्नाजो दिया गया है, इसे रीड करना है और उसके बाद उसके आंसर करना है, तो हम सीधा आंसर ही करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, व्हाट डिड द क्रिकेट डू ड्यूरिंग द सीजन ऑफ समर एंड स्प्रिंग, क्या किया था उसने पूरा टाइम, ही सिंग, उसने सिर्फ खाना गाया था, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में यही दिया तो आपको उसको रीड करके आंसर करना है। नेक्स्ट देखा, द रीजन बिहाइंड द कंप्लेंट ऑफ द क्रिकेट वाज, क्या वो रीजन दे रहा था, एम्प्टी कबर्ड, की उसकी कबर्ड जो है वो क्या है, एम्प्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड इन द सनाजो मीन द यूज टू की जगह यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ड है, एक्सक्यूज्ड। सेकेंड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। हाँ, ये एक सैम्पल पेपर भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और इसके अलावा ये क्या है, एक रिहर्सल के लिए आपको है, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ दिया, इसे रीड करना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्या है, हु सेव ऑलमोस्ट फ्रॉम ड्राउनिंग, किसने बचाया था ऑलमोस्ट को, अ लॉग ऑफ वुड, वुड का जो टुकड़ा था उसने उसको बचाया था। वेयर डिड ऑलमोस्ट एंड हिज फैमिली एंड फाइंड हर सेल्फ विद अ वॉकअप, जब वो जागी तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, अ हॉस्पिटल इन कोमोरोटा, ठीक है। इस थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सी देखते हैं, पिक आउट अ वर्ड्स दैट पैसेज विच मीन टू बी इन अ शोक, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमर्स्ड, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसी में से आपको वर्ड चूज करना था, ट्रांसमर्स्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे अब क्वेश्चन 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं, मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखा है, आप देखो किस तरह से लिखोगे। वाई डिड द आंट रिफ्यूज टू हेल्प क्रिकेट, क्रिकेट ने जो आंट ने क्रिकेट की हेल्प करने से रिफ्यूज क्यों किया, एज आंट नेवर बोरो एंड नेवर लैंड, जो आंट है वो ना तो उधार लेती है ना ही देती है। वट वार्निंग साइन वर सीन टिली एंड हर मदर ऑन बीच, टिली और उसकी मदर ने क्या वार्निंग साइन देखे थे बीच पर, जो भी आपको नजर आया आप उसमें लिख सकते हैं, जैसे स्वेलिंग वाटर, बीच ग्लिटिंग स्मॉलर, सी स्लोली राइज, स्टार्टिंग टू फॉर्म, बबलिंग, फॉर्मिंग, वेयरफुल, ये सब उसमें दिखाई दिया। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ, अच्छे से इसको लर्न करके जाएगा। वाई डिड द क्रिकेट नॉट सेव एनी फूड फॉर द विंटर, क्रिकेट ने कोई भी फूड क्यों नहीं स्टोर किया था, क्योंकि उसने सिर्फ गाना ही गाया था। सेंग ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग, उसने पूरे समर और स्प्रिंग में क्या किया, सॉन्ग्स गाए, गाना गाया, इंजॉय किया, इसलिए उसने कुछ भी जो सेव नहीं करके रखा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डिड मेघना
कम टू द शोर आफ्टर द सुनामी, शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय अ वेव, वो वेव के साथ बहकर क्या हो गई थी, वहां पर आ गई थी। वट आर टू डिफरेंट आइडिया अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल वर किल्ड इन द सुनामी। आप एक ऐसा बताइए कि इतना कुछ डिफरेंट आइडियाज बताइए जिसमें कि कुछ ही एनिमल्स, इतना बड़ा सुनामी आया लेकिन कुछ ही एनिमल्स इसके अंदर डाई हुए, क्यों? क्योंकि एनिमल पोजेस सिक्स सेंस, एनिमल के पास क्या होती है, सिक्स सेंस होती है। दे कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ देयर एक्यूट हियरिंग, वो अपनी एक्यूट हियरिंग की वजह से क्या होते हैं, वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। तो ये था एक सैम्पल पेपर, या कहेंगे आपका एग्जाम का ऐसा ही पैटर्न आपका आने वाला है। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।